गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन बैंक के मॉक नंबर 80 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहां इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है आपके आज के पेपर के आंसर की। एक बार आप आंसर की चेक कर लीजिए, फिर अपने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 7 फ्रेंड है अमन, बिमला, हेमंत, सुरेश। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका पजल का। 7 दोस्त हैं अमन, बिमला, हेमंत, सुरेश, राजू, पुनीत और मोहन। ये अलग अलग दिन मंडे से लेकर संडे तक ठीक है एक प्रोग्राम में जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आपको कांस्टेंट दे रखा है मंडे टू संडे, तो अपन कांस्टेंट पहले बना लेते हैं मंडे टू संडे। तो अपन चेक करेंगे किस दिन पे कौन कौन कहां पर जा रहा है। आपको ये जानना है पजल के क्वेश्चन में कि कोई सी एक चीज आपके पास कांस्टेंट होगी ताकि वो लिख देंगे, ताकि इनके सामने जो आएगा वो लिख लेंगे। फर्स्ट कंडीशन, राजू अटेंड द प्रोग्राम ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर थर्सडे। राजू जो थर्सडे के बाद में प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे भी आता है, सैटरडे भी हो सकता है और संडे भी हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल कितनी कंडीशन बन गई? 3 कंडीशन बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है हेमंत अटेंड हिज ओरिएंटेशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। हेमंत ने फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे क्या आ जाएगा? मंडे। हेमंत आ जाएगा फर्स्ट डे, मतलब मंडे को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है 3% अटेंड बिटवीन राजू एंड पुनीत। राजू और पुनीत के बीच में कितने जने आ रहे हैं? 3 जने आ रहे हैं। तो राजू तो आपका कंफर्म है। अब देखिए 1 2 3, यहाँ पुनीत आ सकता नहीं, नीचे आ सकता नहीं, तो पहले वाला डायग्राम आपका गया। सेकंड वाला 1 2 3, तो पुनीत कहां पर आ जाएगा? सेकंड नंबर पे। और इसमें आ जाएगा आपके पुनीत वेनसडे पे। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है राजू डजन अटेंड द प्रोग्राम ऑन लास्ट डे। राजू ने लास्ट डे पे अटेंड नहीं किया, यहाँ पर आपके लास्ट डे आ रहा है, तो ये वाला आपका भी गया। तो बचा क्या आपका? ये बीच वाला। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है आपको बिमला अटेंड द ओरिएंटेशन बिफोर सुरेश बट आफ्टर मोहन। ठीक है, बिमला ने प्रोग्राम कब अटेंड किया है? सुरेश से पहले और मोहन से बाद। और लास्ट में एक कंडीशन दे रही है ओनली 1% अटेंड द ओरिएंटेशन बिटवीन पुनीत एंड मोहन। पुनीत और मोहन के बीच में एक जन ने अटेंड किया है, तो पुनीत के बाद मोहन आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। और जिससे पहले कंडीशन कौन सी थी? बिमला अटेंड द ओरिएंटेशन बिफोर सुरेश। सुरेश से तो पहले अटेंड किया लेकिन मोहन से बाद में अटेंड किया, तो बिमला कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। सुरेश से पहले और मोहन के बाद में। एक नाम बच गया आपका, कौन सा बच गया आपके? अमन। तो अमन आपके कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल डायग्राम। ये वाला आपका कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला आपका फाइनल। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऑन विच डे डज बिमल अटेंड द ओरिएंटेशन। बिमल ने किस दिन ओरिएंटेशन अटेंड किया? बिमल ने अटेंड किया आपके फ्राइडे को, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अगर इफ हेमंत रिलेट टू अमन। हेमंत का जो रिश्ता अमन के साथ है, मतलब एक छोड़ के, और बिमल का जो रिलेशन है सुरेश के साथ, तो यहाँ पर भी कितना गैप आ रहा है आपका? 1 दिन का। तो वही रिलेशन अमन का किसके साथ है? तो अमन का एक छोड़ के किसके साथ आ जाएगा? बिमल के साथ। तो आंसर आ जाएगा इसका बिमल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन अटेंड द ओरिएंटेशन बिटवीन हेमंत एंड बिमल। हेमंत और बिमल के बीच में कितने जने ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं? तो हेमंत आपका ये रहा, बिमल आपका ये रहा, इनके बीच कितने जने आ गए? 1 2 3, 3 जने आ जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है ऑन विच डे सुरेश अटेंड द ओरिएंटेशन। सुरेश ने किस दिन ओरिएंटेशन अटेंड किया? सुरेश ने अटेंड किया संडे को, लास्ट डे। आंसर आ जाएगा इसका संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है हु अटेंड द ओरिएंटेशन ऑन वेडनेसडे। बुधवार को किसने ओरिएंटेशन अटेंड किया? तो बुधवार को अटेंड किया है अमन ने। आंसर आ जाएगा इसका अमन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, ये था आपका पहला पजल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपके क्वेश्चन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के। ठीक है, इसमें आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रखी है, उसके बाद इस पर अलग अलग आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये?
आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 5 ऑप्शन में से 4 में कॉमन पैटर्न चल रहा है और एक में वो पैटर्न नहीं चल रहा है, आपको चेक करना है। पहले दे रखा है एन स्टार ए, तो एन ये रहा, स्टार ये रहा, ए ये रहा, मतलब एन के बाद एक का गैप फिर दोनों कंटिन्यू। अगला है 5 3 हैश, 5 के बाद एक का गैप 3 और फिर दोनों कंटिन्यू। अगला एच बी एस, एच के बाद एक का गैप फिर दोनों कंटिन्यू। अगला है एल एच एट द रेट, एल के बाद एक का गैप फिर दोनों कंटिन्यू। लास्ट वाला बी यू पी, बी के बाद 2 का गैप, तो यहां पर अलग कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ वाला। ठीक है बच्चों, यहां पर अलग हो जाएगा आपका फिफ्थ वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है आपको इफ द फर्स्ट 10 एलिमेंट ऑफ द सीरीज आर रिटर्न इन द रिवर्स। ये बोल रहा है कि स्टार्ट के जो 10 लेटर हैं उनको आपको लिखना है रिवर्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 लेटर है जो आपको क्या लिखना है रिवर्स में, मतलब एल एस 3 के 5 एंड ए स्टार 6 और एन, ये आपने लिख दिया रिवर्स में। इसके बाद इसने बोला है आपसे then which of the following element is 9 to the left of the element which is 16 from the left end। लेफ्ट हैंड से 16 एलिमेंट के वापस आपको लेफ्ट में जाना है 9th पोजीशन पर। ठीक है, तो लेफ्ट से 16 चलते हैं अपन, पहले यहां से लेके यहां तक हो गया 10, ये 11 12 13 14 15 16, ये हो गया लेफ्ट से 16। इसके वापस आपको जाना है लेफ्ट में किस पोजीशन पर, 9 पर, तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर ए। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 ए। लेफ्ट से 16 के लेफ्ट में वापस 9, और इसमें क्या स्टार्ट के 10 जो हैं उनको क्या लिखना, आपको रिवर्स में लिखना था। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड साइड से सिक्स एलिमेंट के वापस लेफ्ट में जाना है 5, तो राइट से 6 के लेफ्ट में फिर एक तरीके से आपको राइट हैंड साइड से 11th पोजिशन में जाना है, तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आ जाएगा आंसर आपका एल, ऑप्शन नंबर 3। राइट से 6 पे जाएंगे उसके लेफ्ट में जाएंगे, तो एक पैटर्न समझिए बच्चों, जब दोनों अपोजिट दे, राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट हैं, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में चलना है। नेक्स्ट दे रखा है इफ ऑल द वोवल आर ड्रॉप इन द गिवन सीरीज। ये बोल रहा है कि इस सीरीज में से सारे वोवल आप हटा दीजिए। उसके बाद बोल रहा है देन विच एलिमेंट विल बी द 8th पोजिशन फ्रॉम द राइट हैंड। फिर आपको बताना है राइट हैंड साइड से 8th पोजिशन पर कौन आ जाएगा। तो सबसे पहला वोवल हटा दीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। हटा दिए अपने सारे वोवल, फिर आपको आना राइट हैंड साइड से 8th पोजीशन पर, तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3 पे 4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द अबव सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलो बाय अ लेटर। ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनके जस्ट पहले तो सिंबल आ रहा है और जस्ट बाद में लेटर आ रहा है। तो आपको सीक्वेंस क्या देखनी है, सिंबल, सिंबल के बाद नंबर, नंबर के बाद लेटर, सिंबल, सिंबल के बाद नंबर, नंबर के बाद लेटर। तो सिंबल के बाद नंबर, इस सिंबल के बाद नंबर नहीं आ रहा है, इस सिंबल के बाद नंबर आ गया, फिर लेटर आ गया, इस सिंबल के बाद नंबर नहीं आ रहा है, इस सिंबल के बाद नंबर नहीं आ रहा है, और इस सिंबल के बाद नंबर नहीं, इस सिंबल के बाद ओनली एक ही बनेगा। यहाँ पर एक पैटर्न ऐसा बन रहा है जिसमें सिंबल, उसके बाद नंबर, उसके बाद लेटर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इक्वलिटी का। ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद आपसे दो कंफ्यूजन पूछे हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्या क्यू डी से बड़ा है, क्यू और डी इनके बीच में क्या आ गया आपके अपोजिट साइन, पहला वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा पूछा है एक्स और डब्ल्यू के बीच में, एक्स ये रहा डब्ल्यू ये रहा, बट इनके बीच में भी वापस क्या आ गया अपोजिट साइन, ये वाला भी आपका रॉन्ग, पहला भी रॉन्ग दूसरा भी रॉन्ग, तो इसका आंसर जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इन सबको एक साथ में जोड़ लेते हैं क्योंकि एल और एल यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ आपका हो जाएगा एल, यहाँ पर आपके कॉमन आ जाएगा एन। ठीक है, फर्स्ट एल क्या जेड से बड़ा है, एल ये रहा जेड ये रहा, सिंगल साइन सिंगल साइन सिंगल साइन इक्वल टू, तो सारे साइन सिंगल साइन और सब सिंगल साइन का फेस किधर एल की तरफ, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा राइट। दूसरा बोल रहा है क्या डब्ल्यू इक्वल टू एल, डब्ल्यू ये रहा एल ये रहा, बट इसके बीच में क्या आ रहा है लेस देन साइन का, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग। इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन 3 आपका है ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या बोला है फर्स्ट वाले कंक्लूजन में क्या ओ एक्स से बड़ा है, ओ आपका ये रहा, एक्स आपका ये रहा,
दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं अपन, इसमें और इसमें कॉमन क्या है आपके, O से O कॉमन हो जाएगा, और इसमें और इसमें कॉमन क्या है, W से W हो जाएगा। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, O इज लेस देन, अच्छा आपको O की कंडीशन चाहिए, आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, और ओके, O किसके बराबर है आपके, W के बराबर है, O इज इक्वल टू W, और W बड़ा है S से और S बड़ा है X से। इससे क्या पता चल गया, O X से बड़ा है, पहला वाला आपका राइट। दूसरा, क्या A M से बड़ा है, A ये रहा M ये रहा, बीच में क्या आ गया, अपोजिट साइन, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसका भी आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर 1, ओनली फर्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसने एक वर्ड दे रखा है, इंट्रोवर्ड, INTROVERT, इंट्रोवर्ट। इसमें इसने क्या बोला है, यदि शब्द इंट्रोवर्ट में सभी स्वरों को छोड़ दिया जाए, मतलब जितने भी आपके स्वर है उनको आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, और शेष जो वर्ण बचे उनको उल्टा कर दिया, मतलब जो बच गए उनको उल्टा लिखना, तो मतलब पहले टी आगे जाएगा, टी के बाद आ जाएगा आर, आर के बाद आ जाएगा वी, वी के बाद आर, आर के बाद टी, और टी के बाद एन। ये आपने लिख दिया, पहले आपने जितने भी वोवल है उनको छोड़ दिया, और जितने जो बच गए उनको आपने रिवर्स पैटर्न में लिख दिया। तो आपको बताना है राइट हैंड साइड से तीसरा वर्ण कौन सा होगा, राइट हैंड साइड से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा हो जाएगा आपका, आर। इसका आपका आंसर है आर, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा आ जाएगा आपके, आर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिलोजिज्म का फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली एप्पल्स आर मैंगो, ओनली एप्पल्स आर मैंगो, तो एप्पल बाहर आ जाएगा और मैंगो अंदर आ जाएगा। अपन ने क्लास में पढ़ा है बच्चों कि जब भी ओनली वाली कंडीशन आती है, सेकंड वाला नाम फर्स्ट वाले नाम के अंदर आ जाता है और किसी को भी टच नहीं करेगा। सेकंड, नो एप्पल इज पियर, कोई भी एप्पल आपका पियर नहीं है, और ऑल पियर्स आर ग्रेप्स, सारे सारे पियर्स आपके क्या आ जाएंगे, ग्रेप्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन समझिएगा, सम ग्रेप्स आर मैंगो, क्या कुछ ग्रेप्स मैंगो हैं, क्या क्या ग्रेप्स का कुछ पार्ट मैंगो को टच करेगा, बिल्कुल टच नहीं करेगा, क्योंकि ओनली वाली कंडीशन है, पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। दूसरा, सम ग्रेप्स आर पीस, क्या कुछ ग्रेप्स का पीस में आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, कुछ ग्रेप्स पीस में आ रहे हैं, सेकेंड वाला आपका राइट। थर्ड, सम पियर्स आर नॉट एप्पल, क्या कुछ पियर्स एप्पल नहीं है, बिल्कुल सही है, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, राइट। तो इसका सेकंड भी राइट, थर्ड भी राइट, इसका आंसर आ जाएगा बोथ सेकंड एंड थर्ड आर फॉलो, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, बोथ सेकंड एंड थर्ड आर फॉलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है, ओनली अ फ्यू पी इज क्यू, पी का कुछ हिस्सा ही किस में जाएगा, क्यू में जाएगा। सम क्यू इज आर, क्यू का कुछ पार्ट किस में आ जाएगा, आर में आ जाएगा, और ओनली अ फ्यू आर इज, आर का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा, एस में आ जाएगा। कंक्लूजन चेक करते हैं, पहले वाला, सम एस इज पी, क्या एस का कुछ हिस्सा पी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पहले वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। दूसरा, सम पी इज आर, क्या पी का कुछ हिस्सा आर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, दूसरा वाला भी रॉन्ग। तीसरा, सम क्यू इज नॉट एस, ये वाला कौन सा केस हो गया आपका बच्चों, सम नोट का केस। सम नोट में क्या बोल रहा है कि क्या क्यू का कुछ हिस्सा एस में नहीं जाएगा। अपन ने क्या पढ़ा है क्लास में, क्यू को पूरा का उठा के एस में रखने की कोशिश करो, अगर ये पूरा का पूरा इसमें जा सकता है तो इसका मतलब ये कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी, रॉन्ग। तो अभी क्यू पूरा का पूरा एस के अंदर आ सकता है, इसको एस को अगर मैं यू बना देता हूँ तो इसके अंदर आ जाता है और सारी कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब ये वाला भी आपका क्या है, रॉन्ग। तो पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग, तीसरा भी रॉन्ग, इसका आंसर आ जाएगा नन फॉलो, कोई भी इसका फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, आपको एक नंबर दे रखा है 97384529, फिर इसने इसके बाद बोला है कि इसमें जितने भी इवन डिजिट है उसमें आपको 1 प्लस करना है, इवन डिजिट में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 9, इसका 5 और इसका 3, और जितने भी ओड डिजिट है उनमें से 1 आपको माइनस करना है, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 2, इसका 4, इसका 8, ठीक है। फिर इसने बोला है आपसे लेफ्ट हैंड साइड से 5th डिजिट, लेफ्ट हैंड साइड से 5th डिजिट ये, और राइट हैंड साइड से 3rd डिजिट वो होगी आपकी ये 5 और 4, और इन दोनों का आपको बताना है सम, तो क्या हो जाएगा 5 + 4 9, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5 9, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपका है इनइक्वलिटी का, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कहाँ से जुड़ जाएगा, एस से जुड़ जाएगा, दोनों में एस कॉमन आ रहा है। पहला वाला, क्या आर एम से बड़ा है, आर आपका ये रहा, एम ये रहा, सिंगल साइन ग्रेटर देन डबल साइन, सिंगल साइन डबल साइन सिंगल साइन, और इन सबके फेस किधर है, आर की तरफ ओपन, अपने को आर की तरफ ही चाहिए, पहला वाला राइट। दूसरा, एस इज इक्वल टू वी, क्या एस और वी
बराबर है एस सियरा वी जेरा, बीच में क्या आ रहा है सिंगल साइन, वो भी ग्रेटर देन का, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ओनली फर्स्ट इज आई ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। इसमें दे रखा है कि एक फैमिली में 10 जने हैं, इन अ फैमिली देयर आर 10 मेंबर, एक फैमिली में 10 जने हैं, आई के यू वाई जेड टी डब्ल्यू ए बी और एक्स, ठीक है। और इसमें टोटल कितनी जनरेशन है, 3 जनरेशन दे रखी है। क्वेश्चन में आपको क्लियर कर रखा है। फर्स्ट लाइन दे रखी है आई इज द फादर ऑफ टी, आई इज द फादर ऑफ टी हु इज ओनली ब्रदर ऑफ जेड एंड वाई, और टी जो है जेड और वाई का इकलौता भाई है। तो फर्स्ट कंडीशन कंफर्म होगी किसकी, आई के लिए। आई जो है आपके किसके पिताजी हैं, टी के पिताजी हैं, फादर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, आई क्या है फादर, और टी जो है जेड और वाई का इकलौता भाई है, तो टी भी क्या हो जाएगा लड़का प्लस, और किसका भाई है ये, जेड का और वाई का, जेड का भी भाई है, जेड का भाई है और वाई का भी भाई है, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, वाई को भी उधर ही बना रहा हूँ क्योंकि बाद में कंडीशन एक क्लियर हो जाएगी, वाई का भी भाई है, ठीक है। अब समझिएगा, टी जो है जेड और वाई दोनों का इकलौता भाई है। अब इकलौता भाई है, अब इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब आपके दिमाग में सर इनमें से ये भाई नहीं हो सकता क्या, अगर किसी को भी अगर भाई बना दिया तो वाई के फिर 2 भाई हो जाएंगे, अगर इसको भाई बना दिया तो जेड के 2 भाई हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर इन दोनों का एक ही भाई है, तो इसका मतलब ये दोनों के आपस बहनें हैं, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद आगे नेक्स्ट दे रखा है डब्लू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ के, डब्ल्यू किसकी बहू है, के की बहू है, और के क्या है, हु इज द मदर इन लॉ ऑफ यू। ये आपकी कंडीशन है, इसको अपन साइड में लिख देते हैं, फिर अपन इसको अपन अटैच कर लेंगे। क्या कंडीशन दे रखी है, ये दे रखी है के जो है, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ के, डब्ल्यू तो है के की बहू, डब्ल्यू कौन है, इसकी बहू है, और के जो है यू की क्या है, सास है, ये भी माइनस ये भी माइनस, यू का जेंडर अपने को पता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोल रखा है जेड इज नॉट मैरिड, जेड शादीशुदा नहीं है, तो ये आपको कंफर्म हो गया जेड शादीशुदा आपके नहीं है, इसलिए मैंने डायग्राम थोड़ा इस हिसाब से बनाया था। और उसके बाद बोला है एक्स इज हिज ओनली नेफ्यू, ओके, तो जेड का एक नेफ्यू है, उसका नाम क्या है, एक्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है बी हु हैज ओनली वन सिस्टर, बी के सिर्फ क्या है, एक ही सिस्टर है, ठीक है, इज द ग्रैंडसन ऑफ वाइज मदर, और ये कौन है, वाई की मदर का ग्रैंड सन है, कौन है, बी। अब वापस ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें बोला गया है एक्स के जेड इज नॉट मैरिड, जेड की शादी नहीं हुई है, और एक्स जो है जेड का इकलौता नेफ्यू है, ठीक है। बी हु हैज ओनली वन सिस्टर, ठीक है, बी के क्या है, सिर्फ एक ही सिस्टर है, इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वाई मदर, और ये कौन है, वाई की मदर की ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। अब इसको यहां बना दीजिए, अपन क्या बना देते हैं, बी को यहां पर नीचे बना दिया मैंने एक, ठीक है। बी हु हैज ओनली वन सिस्टर, बी की एक सिस्टर है, ठीक है। बी हु हैज ओनली वन सिस्टर इज ग्रैंड डॉटर ऑफ वाई मदर, और ये क्या है, वाई की मदर है, और मदर की एक ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, बी भी आपकी वैसे क्या हो जाएगी, माइनस ही हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बोला गया एक्स इज नॉट वाई सन, एक्स जो है वाई का बेटा नहीं है, ठीक है, और टी हैज ओनली 2 चाइल्ड, और टी के सिर्फ 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस पूरी कंडीशन को अटैच करना है। आपके पास टोटल नाम कितने, 10 जने, तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, और 10वां कौन बच रहा है, वो एक्स बच रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे इसको यहाँ अटैच करना पड़ेगा। अब समझिएगा, के डब्ल्यू क्या है, के की बहू है, ठीक है, और यू, के क्या, यू की सास है। कंफर्म कर दिया कि जेड की शादी हुई नहीं है, फर्स्ट कंडीशन। अब जेड की शादी नहीं हुई है, तो इसका मतलब इन दोनों की शादी करानी पड़ेगी, डब्ल्यू फीमेल है तो फीमेल की शादी प्लस से करानी पड़ेगी, ये फीमेल है और यू का जेंडर पता है तो यू यहाँ पर है, तो ये यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, ये जे डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा, टी के पास, माइनस, ये दोनों हो जाएंगे कपल, ठीक है, ये दोनों कपल हो जाएंगे, और डब्ल्यू क्या, के की बहू है, डब्ल्यू क्या है, के की बहू, डब्ल्यू क्या है, के की बहू है, और के कौन है, यू की सास है, ठीक है, बिल्कुल सही बोला इसने। तो के कहाँ बना देंगे अपन, यहाँ पर
के आपने बना दिया यहाँ पर, ये हो जाएगा कपल, ठीक है। और ऑटोमेटिकली कंडीशन क्लियर होगी। कैसे? डब्लू क्या है, के की बहू है, तो ये इसका बेटा, इन दोनों का बेटा ये और इसकी पत्नी, तो ये डब्लू क्या है, के की बहू। और ये कौन है, वाई, के की बेटी है, और इसकी शादी किससे हुई है, यू से, तो ऑटोमेटिक यू की ये क्या हो जाएगी, सास, मदर इन लॉ हो जाएगी। टी के 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे आपको ये मिल गए दोनों। और एक्स के लिए क्या बुलाता है, एक्स डब्लू का बेटा नहीं, तो एक्स किसका बेटा हो जाएगा, इनका बेटा हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और एक्स इसका बेटा हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जेड का सिर्फ ओनली एक ही नेफ्यू है, तो एक ही नेफ्यू, तो ये एक नेफ्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके ए आ जाएगा। ये आपका पूरा डायग्राम, ठीक है बच्चों। सोल्व करते हैं इसको। इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द चाइल्ड और चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रैंडफादर। ए के ग्रैंडफादर कौन है, आई, इनके बच्चे कौन है, इनका बच्चा एक तो है टी, दूसरा है जेड, और तीसरा है वाई। तो टी भी इनका है, जेड भी है, वाई भी। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, ऑल 1, 2 एंड 3। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन मिला के इसका आंसर है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट दे रखा है, हाउ मेनी सिबलिंग डज एक्स हैव। एक्स के कितने भाई बहन है, एक्स का कोई भी भाई बहन नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर आ जाएगा 0। अब आपके दिमाग में, सर ये भी तो भाई बहन है, ये कजिन है। सिबलिंग का मतलब सगे भाई बहन, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, 1, 2, 3 और ये 4। कितना आंसर आ जाएगा, 4। आपको सिर्फ एक कंफ्यूजन रहेगा कि सर ये 2 का जेंडर फीमेल का कैसे, क्योंकि किसी ने क्लियर कर दिया कि जेड के नेफ्यू एक ही है। नेफ्यू का मतलब भाई का बच्चा या बहन का बेटा, कुछ भी हो सकता है। नेफ्यू कंफर्म नहीं कर रखा है, तो अब ये इसकी बहन का एक बेटा हो गया कंफर्म। जब एक नेफ्यू हो गया तो बाकी दोनों इसकी क्या हो जाएंगे, नीस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। इसमें बोला गया है कि कुछ लोग नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग नॉर्थ की ओर फेस करके अपन बिठा देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंफर्म पोजीशन आपको ढूंढनी, जहां से अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर सके। फर्स्ट दे रखा है, देयर आर 5% बिटवीन ए एंड बी, कंफर्म नहीं मिल रहा है। डी सीट 8 टू द लेफ्ट ऑफ बी, यहाँ भी ठीक है। आपको राइट या लेफ्ट कॉर्नर से फिक्स पोजीशन मिल जाए, तो ये मिल गई आपको। ए सीट 5th द लेफ्ट हैंड, ए कहाँ बैठा हुआ, लेफ्ट हैंड से 5th पोजीशन पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर कौन आ गया आपके, ए। नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है, अब ए वाली कंडीशन वापस जो अपन स्टार्ट में छोड़ी थी, ये वाली, देयर आर 5 पीपल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने जने, 5 जने। अब इसके ए के लेफ्ट में तो 4 जने, बीच में कितने जने, 5 चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, और फिर यहाँ पर आ गया बी। ए और बी के बीच में 5 जने आ गए आपके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बी से कोई कंडीशन दे रखी हो तो देखते हैं, हाँ दे रखी है। डी सीट 8 टू द लेफ्ट ऑफ बी। डी कहाँ बैठा हुआ है, एक बी के लेफ्ट में 8th पोजीशन पर, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो डी कहाँ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन, देर आर 11 पीपल बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं आपके, 11 जने बैठे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इनके बीच में बैठे हुए, तो यहाँ आ जाएगा आपका सी। अब ऊपर सी की कंडीशन क्या दे रखी है, सी सीट 7 टू द राइट ऑफ एच। सी कहाँ बैठा हुआ है, एच के राइट में 7th पोजीशन, तो सीधा ऑलरेडी बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, एच के राइट में 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ जाएगा एच। एच के राइट में 7 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रहा है। और एच के लिए क्या बोला गया है, हु इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, और ये राइट हैंड से कौन सी पोजीशन बनाना चाहिए, 9th पोजीशन बनाना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक जना और बिठा देंगे तो ये आ जाएगा राइट से 9th पोजीशन पर। ये आपका बन गया फाइनल डायग्राम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, हाउ मेनी पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में कितने जने बैठे हुए, डी के लेफ्ट में कितने जने बैठे हुए, 2 जने, 1 और 2। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देगा, हाउ मेनी पीपल सीट टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में कितने जने बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 जने बैठे हुए हैं ए के राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जने इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं।
1 2 3 4 5 6 7 जने, ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच कितने जने बैठे हैं? 2 जने बैठे हुए हैं। ए और ए के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं? 2 जने बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द रो में टोटल कितने जने बैठे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 जने रो में टोटल बैठे हुए हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 92, ये आपका है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद उनके सामने आपको कोड दे रखे हैं, उसके बाद आपसे इस पे 92 टोटल 4 क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए अपन इन सबके पहले एक बार कोड निकाल लेंगे, ठीक है। इसका पैटर्न क्या, तो कोड निकालने का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं कुछ कॉमन वर्ड है क्या। फर्स्ट में देखेंगे स्काई, इसमें भी स्काई, इज इसमें भी, इज इसमें भी है, स्काई यहाँ पर भी, इज इसमें भी है, तो स्काई और इज दोनों साथ में कॉमन चल रहे हैं सब जगह, तीनों जगह। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन से नाम कॉमन है आप चेक करेंगे। फर्स्ट थर्ड और लास्ट में कॉमन है, एक तो एच टी यू और दूसरा है आपका HTV। तो आपके स्काई इज का कोड हो जाएगा इन दोनों के लिए, कंफर्म कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, या तो HTU होगा इन दोनों के लिए या आपके होगा HTV। नेक्स्ट, अब फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ कॉमन नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कॉमन है, यहाँ पर भी नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट में कुछ कॉमन है, नहीं है, सेकंड एंड थर्ड में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या है? रेनी, इन दोनों में रेनी आ रहा है। इधर क्या कॉमन है इन दोनों में? PKR, तो रेनी का कोड आ जाएगा PKR। अब सेकंड वाले में एक ही बच गया, क्या बच गया? लाइट, और इधर आपके बच गया MNO, तो लाइट का कोड आ जाएगा MNO। अब थर्ड एंड फोर्थ में अगर देखते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ में मानसून भी कॉमन है और सीजन भी दोनों में कॉमन है। इधर कॉमन क्या आ जाएगा? PTR और CDR, तो मानसून और सीजन के लिए आ जाएगा आपके, एक तो आ जाएगा PTR और एक आ जाएगा CDR। अब क्या बच गया अपने पास? फर्स्ट वाली लाइन में बच गया आपके पास डार्क और ब्लू दोनों बच गए। इधर क्या बच गया आपके? KVP और SLM। तो डार्क और ब्लू के लिए क्या कोड हो जाएंगे आपके पास? हाँ, KVP और SLM, ठीक है बच्चों। यार अपन सारे कॉमन कोड निकाल दिए, अब अपन एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सीजन का कोड क्या है। सीजन का कोड PTR और CDR, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। तो आपको PTR यहाँ दे रखा है और CDR ऑप्शन 1 में दे रखा है, तो दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे, साथ में नहीं दे रखे, इसलिए आंसर क्या जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका आंसर अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर स्काई इज लाइट ब्लू। व्हाट इज कोड फॉर स्काई इज लाइट ब्लू। स्काई इज लाइट ब्लू के लिए कोड क्या आ जाएगा आपके पास? अब देखिए स्काई और इसका कोड क्या? HTU और HTR, तो ये दोनों आपको आएंगे HTU और HTV। ये किस किस में आ रहे हैं? पहले वाले में नहीं आ रहे, ये वाला गया, इसमें HTU भी आ रहा है, HTV भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है आपके, इस वाले में नहीं आ रहा है, ये भी गया। तो बच्चे क्या आप सेकंड और थर्ड में चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है लाइट और ब्लू। लाइट का कोड है MNO, तो MNO इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये वाला भी आपका गया। लास्ट में क्या बच रहा है आपके? ब्लू, तो ब्लू का कोड या तो KVP होगा या फिर SLM होगा, कंफर्म नहीं है, बट क्वेश्चन में साफ दे रखा है पॉसिबल कोड पूछा है, तो पॉसिबल होने की संभावना किसकी है? SLM में हाँ सकता है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अगर पॉसिबल वर्ड नहीं आता तो सेकंड भी इसका आंसर नहीं होता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है मानसून सीजन का कोड क्या है। तो मानसून और सीजन के लिए क्या? PTR और CDR। PTR CDR किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, PTR और CDR। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा है मानसून का कोड क्या है। तो मानसून का कोड PTR और CDR में से कोई एक हो सकता है। तो PTR आपका ये रहा और CDR आपका ये रहा, और दोनों मिला के यहाँ ऑप्शन दे रखा है 5, आइदर 2 और 4, या तो 2 हो सकता है या ऑप्शन नंबर 4 आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें दे रखा है ABCDEFGH, 8 जने हैं एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए, और ये आटो में से आटो के 8 जने 2-2 करके एक एक साइड पर बैठे हुए, मतलब हर साइड पे 2-2 जने बैठे हुए हैं, और इन सबका फेस कहाँ है? सेंटर की ओर, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन, 1 2 2 इस साइड पे, 2 आपके इस साइड पे, 2 इस साइड पे और 2 आपके इस साइड पे। फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट करते हैं। बी सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। बी कहाँ पर बैठा हुआ है? एच के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर एच को मैं यहाँ मानता हूँ तो इसके इमीडिएट राइट में बी यहाँ पर आ सकता है,
इसी का अगर सेकंड डायग्राम एक और देखते हैं, अगर अपन इसी का अगर एक सेकंड डायग्राम देखते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8, एच इधर भी हो सकता है, इसके इमीडिएट राइट, बी यहाँ पर भी तो हो सकता है, ठीक है। एक डायग्राम ये हो गया, बी एच के इमीडिएट राइट में आ गया है। नेक्स्ट, 3 पर्सन सीट बिटवीन पी बी एंड ए, बी और ए के बीच में 3 जने बैठे हैं, चाहे आप इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, आपका ए कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और इस वाले डायग्राम ए कहाँ आ जाएगा, आपके यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जी किसका इमीडिएट नेबर है, ए का, बट डजंट सिट एडजेसेंट टू एफ, जी किसका पड़ोसी, ए का पड़ोसी है, लेकिन ये एफ का पड़ोसी नहीं है। अब समझिए, जी की कंडीशन मेरे यहाँ पर भी बन रही है और यहाँ पर भी बन रही है। अब या तो अपन डबल डायग्राम ओ बना लेंगे या फिर नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ लेते हैं। एक कंडीशन क्या दे रही है, डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, डी कहाँ बैठा हुआ है, जी के राइट में थर्ड। अगर मैं जी को यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 3 राइट में डी नहीं आ सकता, इसका मतलब जी आपका कंफर्म कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और राइट थर्ड 1 2 और 3, डी कहाँ गया आपका, यहाँ पर। इस वाले डायग्राम में समझिएगा, अगर जी को मैं यहाँ रखता हूँ तो राइट में 1 2 3 जी नहीं आ सकता, इसका मतलब जी यहाँ पर आ जाएगा, और इसके राइट में थर्ड पे बैठा हुआ डी, 1 2 और 3, डी कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ये हिंट ध्यान रखना है। जी किसके पास में नहीं बैठा हुआ है, एफ के पास में नहीं बैठा हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं कंडीशन पे, डी सीट थर्ड हो गया, ई एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, ई और सी आपस में पड़ोसी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ई और सी जब भी आएंगे पास में नहीं आएंगे। नेक्स्ट दे रखा है, एफ एंड सी आर नॉट सीट सेम साइड टेबल, एफ और सी दोनों एक ही टेबल पर नहीं बैठे हुए हैं। और नेक्स्ट दे रखा है, एफ एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, एफ और ई भी एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है। अब इन तीनों कंडीशन को ध्यान रखना है। सबसे पहले जी के पास में एफ यहाँ पर नहीं आएगा, इस जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए बट डजंट एडजेसेंट टू एफ, इसके पास में एफ यहाँ पर नहीं आएगा, इसके पास में एफ यहाँ पर नहीं आएगा, फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर नीचे दे रखा है, ई एंड सी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर, ई और सी जो है ये भी पड़ोसी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद दे रखा है, एफ एंड सी डजंट सिट ऑन सेम साइड टेबल, एफ और सी सेम साइड टेबल पर नहीं बैठे हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन पास में नहीं बैठा हुआ है, ई और सी पास में नहीं बैठे हुए हैं, एफ और सी पास में नहीं बैठे हुए हैं, और एफ और ई पास में नहीं बैठे हुए हैं। ये सब कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। और जी के पास में एफ नहीं आ रहा है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब समझिएगा, अब अगर मैं एफ को यहाँ नहीं रख सकता, अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ, समझिएगा, एफ के पास में सी भी नहीं आ सकता, एफ के पास ई भी नहीं आ सकता, तो इससे ये तो कंफर्म हो गया आपके कि एफ आपके कहाँ आ जाएगा, इधर, ठीक है। और ई और सी पास में नहीं आ सकते, सॉरी इसमें क्या दे रखा था, एफ एंड सी एक ही साइड पर नहीं बैठा हुआ है, एक ही साइड पे नहीं बैठे हुए। तो अगर मैं एफ को यहाँ बिठाता हूँ, समझिएगा, तो एफ के पास ई नहीं आ सकता, और फिर सी बिठाऊंगा तो वो भी नहीं आ सकता। इस कंडीशन अगर मैंने एफ को यहाँ बैठा दिया तो ये जगह किसके लिए बच गई, ई और सी के लिए, और ई और सी भी आपके पास में नहीं बैठ सकते, इसका मतलब ये वाला डायग्राम तो आपका बनेगा ही नहीं। इस वाले डायग्राम में आते हैं, इस वाले में समझिएगा, जी के पास में आपका एफ नहीं आ सकता, ठीक है, और एफ आपका यहाँ पर आ सकता है और एफ आपका यहाँ पर आ सकता है। बट अगर यहाँ पर आप ई रखते हैं तो एफ के पास ई आ जाएगा, जो उसने मना कर रखा है, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम अपन क्या करेंगे, एफ को मैंने रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं, एफ जो है आपके जी के पड़ोस में नहीं आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन ये होगी, एफ एंड सी डजंट सिट ऑन सेम साइड टेबल, एफ और सी सेम साइड टेबल पे नहीं बैठे हैं, और एफ एंड ई आर नॉट एन इमीडिएट नेबर ईच अदर, एफ और ई भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हैं, ठीक है। तो एफ आपने यहाँ बिठा दिया, अब बच गई ई और सी की जगह, ई और सी की जगह आपको यहाँ बच गई है, और ई और सी को अपन कंफर्म करते हैं अभी यहाँ पर, जी इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जी ए का पड़ोसी है बट डजंट सिट एफ के पास में नहीं बैठा हुआ है, ई एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ई और आपके ई एंड सी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ई और सी आपके इमीडिएट नेबर नहीं हैं, ई और सी पास में नहीं आने चाहिए, एफ एंड सी डू नॉट सिट सेम साइड ऑफ टेबल, एफ और सी सेम साइड टेबल पे नहीं बैठे हुए हैं, ओके, एफ और सी सेम साइड टेबल पे नहीं बैठे हुए हैं, पास में बैठ सकते हैं, ओके। इस कंडीशन को अपन हेल्प में लेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें दे रखा है 8 जने ABCDEFGH स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए हैं और ये 8 जने साइड्स पे बैठे हुए हैं, मतलब हर साइड पे 2-2 जने बैठे हुए हैं। सबका फेस कहाँ दे रखा है आपको? सेंटर की ओर। फर्स्ट दे रखा है बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ एच। बी कहाँ बैठा हुआ है? एच के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। अगर मैं बी को यहाँ एच को यहाँ मानता हूँ तो बी कहाँ पर आ जाएगा आपके यहाँ पर। अगर मैं एच को यहाँ मानता हूँ तो इसके इमीडिएट राइट में बी यहाँ पर भी तो आ सकता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इनको दो डबल डायग्राम से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है 3 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में 3 जने बैठे हैं, चाहे आप इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें। ए आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। इस वाले में ए आपका आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दे रखा है इसने जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। जी किसका पड़ोसी है? ए का पड़ोसी है। उसकी नेक्स्ट कंडीशन और देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है ए डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, और डी कहाँ बैठा हुआ है? जी के राइट में थर्ड। अब समझिएगा, अगर मैं इसके पास में जी को यहाँ बिठाता हूँ तो इसके राइट में 1 2 3 डी नहीं आ सकता। इसका मतलब जी आपका कहाँ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा और डी आपका आ जाएगा यहाँ पर। इस वाले डायग्राम में भी देखते हैं, ए के पास में जी बैठा हुआ है, जी इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। अगर मैं जी को यहाँ बिठाता हूँ तो 1 2 3 डी यहाँ पर नहीं आ सकता। इसका मतलब जी आपका कहाँ आएगा? यहाँ पर, और इसके राइट में थर्ड पे डी 1 2 और 3 यहाँ पर आ जाएगा आपके डी। यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए बट डजंट सीट एडजेसेंट टू एफ। ओके, जी के पास में एफ नहीं होना चाहिए, तो आपके इस जगह पर एफ नहीं आएगा और इसमें आपके इस जगह पर एफ नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसने दे रखा है ई एंड सी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। ई और सी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। अगला दे रखा है एफ एंड सी डजंट सीट ऑन सेम साइड। एफ और सी दोनों एक ही साइड पर नहीं बैठे हुए हैं। और उसके बाद दे रखा है एफ एंड ई नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एफ और ई भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं। इसका मतलब ई ना तो एफ का पड़ोसी है और ई सी का भी पड़ोसी नहीं है। तो इस कंडीशन में आप ई को अलग ही रखेंगे तो इस वाले डायग्राम में ई आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, क्योंकि अगर कहीं पर भी ई रखते तो पास में एफ और सी आ जाएगा। बट अब इस डायग्राम प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? एफ यहाँ रखा और सी यहाँ रखा, तो ये लाइन दे रखी एफ एंड सी डू नॉट सिट ऑन द सेम साइड। एक ही साइड पर नहीं बैठे हुए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। इस डायग्राम में आते हैं, इसमें बोला ई सी के पास भी नहीं और ई एफ के पास भी नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों जगह पास में है, तो इसका मतलब ई आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। जी के पास आपके एफ नहीं आ सकता, एफ यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। और जो ये कंडीशन है एफ एंड सी डू नॉट सीट ऑन सेम साइड, हाँ दोनों सेम साइड पे नहीं, अलग अलग साइड पे बैठे हुए, तो यह आपका डायग्राम हो जाएगा सही। इस पर पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में थर्ड कौन बैठा हुआ? फेस इनके सबके अंदर दे रखे हैं, राइट 1 राइट 2 राइट 3, कौन आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हु सीट अपोजिट टू ए। ए के सामने कौन बैठा हुआ? तो ए के सामने कौन बैठा हुआ है? एफ। ए के सामने आपके बैठा हुआ है एफ। नेक्स्ट हु सीट एडजेसेंट टू जी ऑन द सेम साइड ऑफ टेबल। ठीक है, जी के साथ में उसी टेबल पे कौन बैठा हुआ है? उसी टेबल पे बैठा हुआ है आपके सी। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? फेस कहाँ बैठा हुआ? अंदर, फेस अंदर, तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा आपके? एफ, ऑप्शन नंबर 2। और लास्ट क्वेश्चन हु सीट 4 टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में कौन बैठा हुआ? तो फेस का अंदर है, राइट में 4 पूछा है, 1 2 3 और 4, कौन आ जाएगा? ई। ठीक है बच्चों, ये था आपके आज का पेपर का सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी के ये हमारे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब। और अगर हम लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल मैप के थ्रू हमारा लाइव लोकेशन जान सकते हैं। थैंक यू।